हाया सोफिया में 86 ईयर्स के बाद 24 जुलाई 2020 को आज़ान दी गई और जुमातुल मुबारक की नमाज अदा करके बाकायदा मस्जिद के तौर पर इसका इफ्तिताह किया गया। हाया सोफिया को 86 ईयर्स से म्यूजियम का दर्जा हासिल था। यह एक बहुत बड़ा तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसला था। इस वक्त पूरी दुनिया में पॉलिटिकल और रिलीजियस विंग्स में तहलका मचा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुर्की पर मरकूज हैं। यह फैसला इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? इसके लिए हमें 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, तारीखी मुकामात की सैर और हिस्ट्री पढ़ना मेरी हॉबी है। 2018 में हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क को देखने इस्तांबुल का सफर किया और बहुत डिटेल में हाया सोफिया की तारीख को पढ़ा और सुना। बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन I ने सन 532 में एक आलीशान चर्च बनाने का फैसला किया। बाइजेंटीनी सल्तनत उस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स में एक थी और बाइजेंटीनी रोमन एम्पायर उस वक्त यूरोप की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक, कल्चरल और मिलिट्री फोर्स भी थी। इसका दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया था। उस वक्त के बादशाह जस्टिनियन अव्वल ने कुस्तुनतुनिया में सन 532 में इसकी तामीर शुरू करवा दी और अपने ख्वाब को सच करने के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए। दुनिया भर के माहिर आर्किटेक्ट्स को इकट्ठा किया और 5 साल की कलील मुद्दत में इसे मुकम्मल कर लिया गया। सन 537 में इसे चर्च के तौर पर खोल दिया गया और इसका नाम चर्च ऑफ द होली विजडम रखा। यह इमारत अब भी दुनिया के अजीम मोनूमेंट्स में एक है। यह इमारत 916 साल चर्च रही। सुल्तान मोहम्मद फातेह सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे। उन्हें अपनी बहादुरी और फतूहात की वजह से महमद द कॉन्करर का लक़ब मिला। कुस्तुनतुनिया हमेशा से अपनी जोग्राफियाई और फौजी ताकत की वजह से नाकाबिले तस्खीर रहा था। दुनिया के बड़े बड़े वॉरियर्स ने इसे फतह करने का ख्वाब देखा लेकिन कामयाब ना हो सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सिर्फ 21 बरस की उम्र में सन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर हमला किया और इसे फतह कर लिया। इसे फतह करने के लिए एक हैरत अंगेज वार टैक्टिक्स यूज की जिस पर दुनिया आज भी वर्ताए हैरत में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस जंग के अहवाल जानने के लिए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, उस पर अलग वीडियो करूंगा। कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा और बाइजेंटीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। सुल्तान ने इस इमारत में जुमा की नमाज अदा की, इसकी तामीर नौ और इसे मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया। इमारत में मंबर और मेहराब बनाया गया। सहन में वजू के लिए चश्मा और बैरूनी कोनों में मीनारों की तामीर की गई। यह इमारत 482 साल मस्जिद रही। सन 1918 में वर्ल्ड वार I के खात्मे पर सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई, खिलाफत खत्म हो गई और जदीद तुर्की ने जन्म लिया। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्क प्रेसिडेंट थे। वो आलमी ताकतों के जेरे असर और मंजूर नजर थे। अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए उन्होंने 1934 में काबीना का इजलास बुलाया और मस्जिद को म्यूजियम में बदलने का फैसला किया और 1935 में मस्जिद को हाया सोफिया म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया। हाल ही में तुर्की की एक अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने एक अदालती फैसला जारी किया कि 1934 की काबीना का फैसला जिसमें मस्जिद के किरदार को खत्म करके म्यूजियम का दर्जा दिया गया वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता और म्यूजियम की हैसियत को काल अदम कर दिया। इस अदालती फैसले के बाद तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने 10 जुलाई 2020 को इसे मस्जिद में तब्दील करने का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया।
طیب اردگان کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ وہ ہایا صوفیہ کو مسجد بنانے کا عزم رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے مختلف فورمز پر اس کی حمایت بھی کرتے رہے۔ 24 جولائی 2020 کو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر کے مسجد کے طور پر اوپن کر دیا گیا۔ ترک صدر طیب اردگان نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی۔ آج پوری امت مسلمہ ان کے اس جرأت مندانہ فیصلے پر بہت خوش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔ ہیلو، مائی نیم از احتشام غوری، موٹیویشنل اسپیکر اور آپ کا دوست۔ ایک مشہور قول ہے، انسان تب مرتا ہے جب سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد علم اور معلومات کو پھیلانا اور کچھ نیا سیکھنا ہے۔ اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں اپنے علم میں بے پناہ اضافے میں اور کچھ نیا سیکھنے میں، تو اس چینل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں اسے سبسکرائب کر کے۔ اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی یوٹیوب اوپن کریں، سرچ میں ٹائپ کریں احتشام غوری، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔